हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। इसी महीने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी है और अगले महीने हो सकता है आपको उत्तराखंड PCS का प्री देने का भी मौका मिले। तो पढ़ाई जारी रखिए। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी चर्चा में है, इंडस रिवर इन न्यूज़। तो पहलगाम में अटैक होने के बाद काफ़ी चीज़ें चर्चा में आ गई फिर से, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से देख भी रहे होंगे। तो इंडस रिवर के बारे में भी हम लोगों को काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। क्या पता UPSC या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या UP PCS रिवर सिस्टम के बारे में ही कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंडस रिवर इन न्यूज़ और शुरुआत करते हैं इस इमेज से। तो ये देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में, UPSC में और PCS में। तो सबसे पहले तो इसका फ्लो देखिए आप, ये रहा इंडस रिवर सिस्टम का फ्लो, जिसमें जो इसकी मास्टर स्ट्रीम है वो तो है खुद इंडस रिवर, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इंडस रिवर सिस्टम। तो सबसे नॉर्थ में आपको दिखाई दे रही होगी इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, ये रही सबसे नॉर्थ में। उसके साउथ में देखिए आपको झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। ये सारी नदियां मिलकर क्या कहलाती हैं, इंडस रिवर सिस्टम। और इनसे बनने वाला जो प्लेन है उसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन। दो नदियों के बीच के इलाके को कहा जाता है दोआब। तो 5 नदियों के बीच को क्या कहा जाएगा, ऑब्वियसली पंजाब। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित नदियों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ में लगाएं। तो ये रहा आपका सीक्वेंस, नॉर्थ टू साउथ, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। अब देखिए, इसमें एक चीज समझने जैसी ये है कि झेलम और रावी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, चेनाब की, और ब्यास है किसकी, सतलज की है। सतलज और चेनाब मिलने के बाद जो एक कॉमन वाटर फ्लो बनाती हैं उसको कहते हैं पंचनद। पंचनद यानी कि 5 नदियों का पानी। ठीक है, तो एक रफ फिगर में देखते हैं इसको। देखिए, ये रही मास्टर स्ट्रीम, और जो कि हमने उस फिगर में देखा था, झेलम, चेनाब, रावी, और ये सब किस में मिल जाती हैं, चेनाब में। और सतलज ब्यास का पानी लेते हुए मिलती है चेनाब में, और कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नदियां इंडस रिवर की सहायक नदियां नहीं हैं। ये तो वाली नदियां हैं जो आपको ईस्ट से इस तरफ मिल रही हैं। कुछ और भी नदियां हैं जो इंडस में अफगानिस्तान की तरफ से मिलती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्लस कश्मीर में भी कई छोटी धाराएं इंडस रिवर में मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो उसी पे हमारी चर्चा रहेगी आज। ओके, तो फिर से देखिए इस मैप को गौर से, और चीज़ें आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होंगी। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए, धार, जस्कर, श्योक, गिलगिट, गोरतांग, द्रास, शिगर, हंजा। ये देखिए, ये हायर हिमालयन पार्ट से आने वाली नदियां हैं जो कश्मीर वाले पार्ट में इंडस रिवर में मर्ज हो जाती हैं। राइट, फिर देखिए आपको काबुल, कुर्रम, तोख, जोब और गोमल सिस्टम भी इसी में मर्ज होता हुआ नजर आएगा। हो सके तो आप इस चीज को अपने एटलस से भी देखिएगा, चीजें आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होंगी। इसी तरीके से पंचनद, दैट इज 5 रिवर्स, वी हैव झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज ऑल्सो मर्ज इनटू इंडस रिवर। राइट, वेरी करेक्ट। अगर हम पैटर्न की बात करें कि इंडस रिवर सिस्टम किस प्रकार का पैटर्न बनाती है, तो आपको इस प्रकार से वृक्षनुमा पैटर्न दिखाई देगा। इसको हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, डेंड्रिटिक। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है, एक ब्रांच जैसी दिख रही होगी आपको। इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए इंडस रिवर आगे बढ़ती है, ये देखिए। राइट, तो पैटर्न का नाम याद रखेंगे, डेंड्रिटिक। UPSC में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इंडस रिवर राइजेस नियर लेक मानसरोवर फ्रॉम ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज इन द वेस्टर्न तिब्बत। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट होता है, कैलाश रेंज पे जो ग्लेशियर्स है वहां से, और लगभग ये 5182 मीटर की ऊंचाई पर है। राइट, तो ये भी एक शानदार मैप है। इसमें आपको और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज दिखाई देंगी, जरा गौर से देखिए। ये रही मास्टर स्ट्रीम जो डार्क ब्लू कलर में दिखाई गई है, और जो लाइट ब्लू में है वो उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं।
ठीक है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ देखिए श्योक, गिलगिट, स्वात, पुनर, टोक, जोब, कुंदर, सोहम, सो मैनी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। स्वात घाटी का नाम आपने सुना ही होगा हिस्ट्री में, ठीक है। और ये रहा आपका पंचनद वाली नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पंचनद। तो इस मैप को जरूर याद रखिएगा आप लोग प्लीज। यूपीएससी जानी मानी नदियों से क्वेश्चन ना पूछकर इन छोटी छोटी धाराओं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए। एक बार क्वेश्चन आया भी है यहाँ से, गिलगिट, श्योक, और इन सबको क्या है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, राइट। तो इस वाले फिगर को पॉज करके जरा 2 मिनट देखिएगा, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। सो इंडस रिवर राइजेस नियर अ लेक मानसरोवर फ्रॉम ग्लेशियर्स ऑफ द कैलाश रेंज इन वेस्टर्न तिब्बत, जो कि कितनी ऊंचाई पर है, 5182 मीटर की। सबसे पहले ये नदी देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, साउथ की तरफ नहीं बहती है। जिस तरफ ग्रेडियंट होता है रिवर का उसी तरफ नदी बहती है, यानी कि उत्तर की तरफ। लगभग 257 किलोमीटर चलने के बाद ये कश्मीर की तरफ मुड़ती है, जहां पर इसको सिंगे खबाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सिंगे खबाब। जरा मैप देखते रहिएगा आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंगे खबाब। कश्मीर का मैप देखिए, स्पष्ट नजर आएगा आपको। धार बीइंग वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी हियर, यहाँ पर इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी, उसका नाम है क्या, धार। दिस फ्लोज बिटवीन और इंडस, यहाँ पर जब कश्मीर का मैप आप देखेंगे, लद्दाख और जस्कर रेंज जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके बीच से होते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। जरा माउंटेन सिस्टम भी देख लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए वहां से भी आता है। जस्कर, स्कर्दू, श्योक, गिलगिट, द्रास, ये सब यहाँ पर क्या मिल जाती है, नदियां मिल जाती हैं, किसमें, इंडस में, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंडस रिवर सिस्टम एक बहुत ही माइटी रिवर सिस्टम बन जाता है। शिगर, हंजा आर अदर इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरी। शिगर, हंजा भी क्या है, कुछ अन्य प्रमुख हिमालयी सहायक नदियां हैं। इट पासेस थ्रू अ डीप गॉर्ज बिटवीन कवरिंग 480 किलोमीटर रूट। और उसके बाद ये तेजी से दक्षिण की तरफ मुड़ती है और कहाँ पहुंच जाती है, एटॉक। एटॉक नाम का स्थान आपने सुना होगा, पाकिस्तान में है। और यहाँ पर इसकी जो पर्वतीय मार्ग की यात्रा है वो समाप्त होती है। सो नियर एटॉक द माउंटेनियस जर्नी ऑफ रिवर इंडस केम टू एन एंड। सो हियर इट इज अगेन जॉइंड बाय सम मोर रिवर्स व्हिच कम्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, दैट इज काबुल, स्वान, गोमल जोब करके भी एक रिवर सिस्टम है, वो कुर्रम तोच रिवर सिस्टम है, वो भी इसमें मर्ज हो जाता है। नियर मिठानकोट इंडस जॉइंड बाय पंचनद। मिठानकोट नामक स्थान पर इंडस रिवर में कौन सा पानी मिल जाता है, उन 5 नदियों का, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। आफ्टर टेकिंग वाटर ऑफ पंचनद द कलेक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पंचनद। तो पूरे सारे पानी एकत्र करने के बाद इसको क्या कहा जाता है, पंचनद, दैट इज द रिवर ऑफ 5 वाटर। अब यहाँ देखिए पंचनद कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कुल लंबाई जो है इंडस की देखा जाए ओरिजिन से लेकर अरेबियन सी तक कितनी है, 2880 किलोमीटर। और ये भी क्या है, अरब सागर में गिरने से पहले काफ़ी बड़ा डेल्टा बनाती है। लाइफलाइन मानी जाती है इंडस रिवर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इन दिनों काफ़ी चिंतित है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इनकी ट्रिब्यूटरी सिस्टम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले झेलम से, जो कि सबसे नॉर्थ में है, इंडस के साउथ में, लेकिन बाकी सब में सबसे नॉर्थ। झेलम राइजेस फ्रॉम द वेरीनाग, कहाँ से उद्गम होता है इसका, वेरीनाग से, और ये फ्लो करती है कश्मीर घाटी से। ये भी कई सारी नदियों का पानी लेते हुए आगे बढ़ती है। इट इज जॉइंड बाय वेरियस रिवर्स लाइक लिडर एंड किशन गंगा। किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ सहायक नदियां इसकी देखिए, सिंध, पोहरू, कुन्हार, पूंछ और सुखनाग। दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। फिर से देख लीजिए, सिंध, पोहरू, कुन्हार, पूंछ और सुखनाग आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। नोट करेंगे इसको। किशन गंगा बीइंग द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जॉइंट झेलम नियर मुजफ्फराबाद। किशन गंगा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर मानी जाती है, जो झेलम में कहाँ मिलती है, मुजफ्फराबाद में, राइट। झेलम जॉइंस चेनाब एट त्रिमू, और झेलम किस में मर्ज हो जाती है, चेनाब में। कहाँ पर, त्रिमू नामक स्थान पर। इस प्रकार से झेलम की कुल लंबाई कितनी है, चेनाब तक 724 किलोमीटर, ठीक है। अगली नदी है चेनाब। इसका जो उद्गम स्थान है वो है बारालाचा दर्रा, जो कि लाहौल स्पीति नामक स्थान पर है।
इट हैविंग टू स्ट्रीम्स, इसकी दो धाराएं हैं, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग, यानी कि इसकी कलेक्टिव स्ट्रीम को ही चेनाब कहा जाता होगा। यूनाइटेड स्ट्रीम इज कॉल्ड चंद्रभाग विच फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? चंद्रभाग, जो उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं, राइट। थ्रू पांगी वैली पैरेलल टू पीर पंजाल, कैसे बहती है? पांगी वैली से, पांगी वैली में होते बहती है और ये पीर पंजाल के क्या है? बिल्कुल समानांतर है। इट एंटर्स कश्मीर एज वेल एट एन एलिवेशन ऑफ 1838 मीटर्स। कश्मीर में ये पहुंचती है जहां पर, तो वो ऊंचाई है लगभग 1838 मीटर। इट इज जॉइंड बाय झेलम एंड रावी, ये झेलम और रावी नदियों के द्वारा मिलती है। एंड मर्ज इनटू सतलज नदी, सतलज नदी में क्या है? ये मिल जाती है, मर्ज इनटू सतलज रिवर। टोटल लेंथ इसकी है 1180 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई देखिए इस नदी की कितनी है? 1180 किलोमीटर चेनाब की। अब बात कर लेते हैं रावी नदी की। इट राइजेस फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। ये भी क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। इसको नोट करेंगे कि रावी नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बह रही है? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में। इट ऑल्सो फॉर्म्स डीप गॉर्ज, ये भी बहुत गहरी खाइयां बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, इन दिस रेंज। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 725 किलोमीटर, यानी कि बहुत लंबी रिवर ये नहीं है रावी। ब्यास नदी देख लेते हैं, इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? देखिए रोहतांग पास से। इसकी लंबाई देखिए कितनी है? 460 किलोमीटर ऑफ लेंथ। इट इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल ट्रिब्यूटरी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि जो भारत वाले क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं उसमें सबसे छोटी नदी कौन सी है ट्रिब्यूटरी के रूप में, तो उसका नाम क्या है? ब्यास। इट मर्ज विद सतलज इन इंडियन पंजाब। ये सतलज में कहाँ मिल जाती है? भारत के पंजाब वाले हिस्से में। नोट करेंगे कि इंडस रिवर्स में ब्यास कहाँ मिल जाती है? भारत के पंजाब वाले हिस्से में। पंजाब वैसे काफी बड़ा रीजन है और इसका जो बड़ा रीजन है वो तो पाकिस्तान वाले पार्ट में है, ठीक है। सतलज सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की। इसका उद्गम होता है देखिए मानसरोवर राकस लेक से, जो कि दारमा पास के पास मौजूद है तिब्बत में। एंड इट्स सोर्स इज ओनली 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडस। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से सतलज नदी निकल रही है और जहाँ से इंडस रिवर निकलती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी है। इसको आप सतलज मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? इंडस। तो इस तरीके से इंडस रिवर नॉर्थ की तरफ बहती है और सतलज रिवर इस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है। एंड इट्स सोर्स इज ओनली 80 किलोमीटर फ्रॉम इंडस। फर्स्टली इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले ये कैसे बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, इंडस की तरह। एंड मेक्स डीप गॉर्ज ऑन इट्स वे। ये भी क्या है? बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है, काफी गहरे। और तो और ये कैनियंस बनाती है। क्या बनाती है? कैनियन, ठीक है। और ये कैनियन लगभग दिखने में वैसे लगते हैं जैसे कि यूएसए का जो ग्रैंड कैनियन है, जो कोलोराडो रिवर के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स कैनियन ऑन इट्स वे, राइट। सतलज मेक्स अ लार्ज कैनियन इन नारी खोरसान प्रोविंस। ये देखेंगे, नारी खोरसान प्रांत है तिब्बत वाले क्षेत्र में, जहां पर ये बहुत बड़ा क्या बनाती है? कैनियन। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है उसका नाम है स्पीति। जाना माना जो भाखड़ा बांध है वो भी सतलज नदी पर ही बनाया गया है। और फॉर अबाउट 120 किलोमीटर, लगभग 120 किलोमीटर तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा यानी कि नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है। इट रिसीव वाटर ऑफ रावी, चेनाब एंड झेलम एंड जॉइंस इंडस। किस किस का पानी मिलता है इसको? रावी का, चेनाब का, झेलम का, और उसके बाद ये मिल जाती है सिंधु में। तो इसकी जो टोटल लेंथ है सतलज की सभी नदियों में, इन पंच नदियों में कितनी है? 1450 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबी ये क्या है? सहायक नदी है, सतलज रिवर। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़ के जाएंगे और हो सकता है आपको इन्हीं में से कोई फैक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं इस वाले मैप को। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? इंडस, उसके साउथ में झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज, ठीक है। तो ये है कि आपका पूरा पंजाब वाला इलाका, और पंजाब का जो मेजर सेक्शन है वो पाकिस्तान में है, और इसका जो छोटा सेक्शन रह गया है ईस्ट में वो है इंडिया में। इंडियन पंजाब इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द पंजाब ऑफ पाकिस्तान।
इन सब चीज़ों के अलावा आपको किस चीज़ की और जानकारी रहनी चाहिए? आपको रहनी चाहिए जानकारी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में और शिमला एग्रीमेंट 1972 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट के बीच में। तो ये जो लेक्चर था छोटा सा, ये आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि आप उन सब फैक्ट्स को अच्छी तरह देख सकें, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।